आइए आज हम आपको सिखाते हैं क्लास 10th बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है जो बहुत आसान ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। जो आप लोग इसको बहुत किताब में देखेंगे, बहुत लंबा दिया रहता है जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की किसी त्रिज्य खंड का परिमाण 16.4 सेंटीमीटर दिया है। आप पहले क्या करिए, एक वृत्त बना लीजिए। जब भी त्रिज्य खंड की बात करें तो वृत्त में छोटा सा भाग त्रिज्य खंड का रहता है। तो मान लीजिए कोई वृत्त का केंद्र है, इससे छोटा सा भाग काट लिए, उस भाग का त्रिज्य खंड कहते हैं। इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्य खंड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। हमको दे दिया है त्रिज्या 5.2 सेंटीमीटर। तो जानते हैं कि त्रिज्या हर जगह क्या होती है? समान होती है। कहीं भी केंद्र से उसकी खींच लिया जाए, त्रिज्या हर जगह समान रहती है। तो हमको त्रिज्य खंड के छोटा सा भाग चाहिए जो किसी का क्षेत्रफल चाहिए, इसका किसी का क्षेत्रफल छोटा सा भाग का निकाल लीजिए। तो ये 5.2 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या, ये भी 5.2 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या हर जगह 5.2 ही सेंटीमीटर रहेगी, कहीं भी हर जगह क्या रहेगा? बराबर रहेगा। हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब किसी वृत्त में छोटा सा भाग काट लिया गया है, उसी का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें से त्रिज्या हमारा दे दिया है r का मान 5.2 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का परिमाप दे दिया है 16.4 सेंटीमीटर। परिमाप कैसे निकालते हैं? वर्ग का परिमाप तो आप निकाल लेते हैं, चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं, a प्लस a 4 बार जोड़ देते हैं तो हो जाता है। लेकिन त्रिज्य खंड का कैसे निकालेंगे? तो इस भाग को हम काट के यहाँ निकाल लिए और इसी को कहते हैं चाप। इसको कहते हैं लंबाई यल से दर्शाते हैं। जो मान लीजिए ये बिंदु वो है ए बी जो है ए बी लंबाई जो है, इसका चाप यल का मान हमें पता नहीं है, जिसको इससे यल से दर्शाएंगे। इसको मान लेते हैं ए बी इक्वल टू यल। अब इसका परिमाप निकालिए। परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो इसका परिमाप निकल जाता है। ये हमारा 5.2 है, ये हमारा 5.2 है। और उसके त्रिज्य खंड का परिमाप 16.4 दिया है। इसको मान लेते हैं, इसका मान नहीं पता है तो यह मान लेते हैं और इसका मान निकालते हैं। तो सबको जोड़ देती है भुजाओं को। तो 5.2 प्लस 5.2 प्लस यल बराबर सभी पर इसका परिमाप दिया है 16.4 सेंटीमीटर। अब 5.2 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 10.4 प्लस यल इक्वल टू 16.4। यल का मान निकाल लीजिए 16.4, इसको इधर ले जाएंगे 10.4। अब यल इक्वल टू 16 में से 16.4 में से 10.4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यल का मान हमारा चाप जो आ गया, आर्क का मान, यल का मान कितना निकल गया? 6। हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको पहले से पता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमको थीटा का मान पता नहीं है, इसका मान थीटा का मान पता रहता तो आर का मान रख करके निकाल लेते थे, लेकिन यल का मान पता है। अब क्या करेंगे, इसके जगह त्रिज्य खंड का परिमाप निकालेंगे। त्रिज्य खंड का परिमाप, त्रिज्य खंड का परिमाप, त्रिज्य खंड की परिधि, परिमाप तो ये निकाले थे परिधि, त्रिज्य खंड का परिधि क्या होगा? परिधि, त्रिज्य खंड की परिधि क्या होता है? थीटा बटे में 360 इंटू 2 पाई आर। ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल
का फार्मूला होता है, ये त्रिज्यखंड के परिधि का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। और 2 पाई आर यहाँ पर आर की जगह क्या कर सकते हैं, अब इसको त्रिज्यखंड की परिधि, त्रिज्यखंड की परिधि जो है इसका मान क्या है, यल है। त्रिज्यखंड की परिधि को किससे दर्शा देंगे, यल से। यल इक्वल टू लिख सकते हैं थीटा बटे में 360 इंटू 2 पाई आर। और यल का मान हम निकाले हैं, यल का मान 6 इंटू थीटा बटे में 360 इंटू 2 पाई आर। अब 2 पाई आर का इसमें भाग दे दीजिए, 6 बटे में 2 पाई आर इक्वल टू थीटा बटे में 360। ये हम निकाल लिए। इसको इसलिए निकाले क्योंकि थीटा की जगह पर अगर हम इस थीटा बटे 360 की जगह पर 6 बटे में 2 पाई आर रख देंगे तो हमारा थीटा का मान गायब हो जाएगा, कट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा क्षेत्रफल के पदों में आर से आर कट जाएगा, संख्या जो नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दीजिए फार्मूला। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए थीटा बटे 360 की जगह पर क्या रखेंगे, 6 बटे में 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए आर से आर एक कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ पर क्या बचा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 3 आ गया, 3 आर आ गया। आर का मान आप जानते हो 5.2 है, इसको आर सही बना दीजिए, 3 इंटू 5.2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 गुना के 6 और 5 3 15, हमारा आ गया 15.6 क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। इसका क्षेत्रफल हम निकाल दिए 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से किसी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड के परिधि का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। अगर कैसे यल का मान यहाँ पर निकाले, यल का मान इसलिए निकाले कि त्रिज्यखंड का परिधि जो होता है ये इसको परिधि कहते हैं, ये परिधि का हम निकाले परिधि यल का मान, जिसको आर्क बोलते हैं, 6 आ गया। यल की जगह 6 रख दिए, थीटा बटे 360 2 पाई आर। अब इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है तो थीटा को हमको हटाना रहेगा। थीटा को हटाने के लिए थीटा बटे 360 कर दिए और 2 पाई आर को नीचे कर दिए। अब इसमें फार्मूले में मान रख दिए, थीटा बटे 360 की जगह 6 बटे में 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर लिए, इसको कटा दिए तो हमारा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप समझ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे फार्मूले द्वारा ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल का नाम यस मैथ है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।